हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एट होम क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंडर ब्रीफ इंट्रोडक्शन और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं ये समझा था। और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल कैसे बनाते हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल हमारी बुक में दी हुई है, वो टेबल क्या हमें पूरी लर्न करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप? नहीं, उस टेबल को कैसे बनाना है ये हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें प्रॉपरली ध्यान दे करके ये सीखना है कि टेबल कैसे बनानी है। एक सिंगल स्टेप आपको लर्न करना है, उसके बाद आप टेबल बहुत इजीली बना लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी टेबल कैसे है। कोई भी एंगल, यहाँ पर एंगल ए, थीटा, वट एवर द एंगल हमारा है। अगर 0 डिग्री है तो वैल्यूज क्या होंगी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। 30 डिग्री है तो क्या होंगी, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे वैल्यूज क्या होंगी। ये सारी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। ये हमारी टेबल हमारे सामने आ गई है। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें जब आप 0 डिग्री से स्टार्ट करते हो तो पहली टर्म आपने क्या लिख देनी है टेबल बनाते वक्त। जब आप टेबल बनाओगे तो पहली टर्म आपने लिख देनी है 0, देन 1, 2, 3 एंड लास्ट आगे 4। अब हमें क्या करना है, ये लास्ट क्या है नंबर 4, इन सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। by 4, by 4, by 4, by 4 and by 4। क्योंकि कुछ नंबर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में रूट्स भी है, देखा है ना हमने, तो हमें उसे भी कंसीडर करना है। हम सबको रूट में डाल देंगे। इसको भी रूट में डाल दीजिए, इसको भी रूट में डाल दीजिए, इसको भी और इसको भी। अब हम जरा वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं इनकी। 0 बाई एनी नंबर इज 0। ये तो 0 हो गया। 0 का रूट 0 होता है। 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है। 0 बाई 2 आ जाएगा, वो इज 0। 1 का रूट क्या होता है? 1 होता है। और 4 का रूट क्या होता है? 2। 1 बाई 2। यहाँ पे पहले हम काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। 1 बाई 2, तो 1 का रूट तो 1 होता है और 2 का रूट हो जाएगा √2। यहां पर 3 तो रूट में ही रहेगा, लेकिन 4 किसका है? 2 का स्क्वायर है, तो √4 क्या होता है? 2 होता है। एंड ये दोनों कट गए हैं, तो ये बन गया √1 इज इक्वल टू 1। अब ये जो वैल्यूज आ गई हमारी, ये सारी वैल्यूज हमारे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आ गई, दैट इज साइन ए। यहाँ पे हम इन वैल्यूज को लिखेंगे। साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1 बाई 2, साइन 45 डिग्री इज 1 बाई √2, साइन 60 डिग्री इज √3 बाई 2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1। पहली रो हमें मिल गई, बस हमें यहां तक मेहनत करनी थी जो करनी थी। आपकी पहली रो आ गई। अब कॉस की वैल्यूज कैसे निकालनी है? साइन की वैल्यूज को राइट से पहली वैल्यू उठा के यहाँ लेफ्ट में डाल दो, दूसरी उठा के सेकंड कॉलम में डाल दो, तीसरी थर्ड में, ये वाली फोर्थ में और ये लास्ट वाली फिफ्थ में डाल दो। आपकी कॉस की वैल्यूज आ जाएंगे। तो जो साइन की लास्ट वैल्यू है, जो साइन 90 डिग्री है, वो कॉस 0 डिग्री होता है। तो कॉस 0 डिग्री क्या होगा? 1। देन जो साइन 60 है वो कॉस 30 डिग्री होगा, दैट इज √3 बाई 2। जो साइन 45 है वही कॉस 45 होगा, √2। जो साइन 30 है वो कॉस 60 होगा, 1 बाई 2। और जो साइन 0 है वो कॉस 90 होगा, दैट इज 0। क्लियर? हमारे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। 0 से लेके 90 डिग्री तक सारी वैल्यूज पता चल गई। अब tan थीटा क्या होता है? थीटा मीन्स एनी एंगल, इट कुड बी ए बी सी डी, कोई भी एंगल हो सकता है, बट 90 डिग्री का नहीं होता। एक राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल छोड़ के ये और ये
दोनों एक्यूट एंगल्स दोनों ही थीटा एंगल हो सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये हमारी एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटीज वाली वीडियो में आपको ये क्लियरली समझाई जाएगी। तो tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसी की हेल्प से हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम अलग अलग से 0 डिग्री, देखिए यहाँ पर हम प्रॉपर लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो tan थीटा क्या होगा, साइन बाई कॉस। साइन 0 कितना है 0, कॉस कितना है 1, 0 बाई 1 इज 0। यहाँ से वैल्यूज देखते हैं। साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2। तो 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 से 2 कट गया, तो ये tan कितना बच गया 1/√3। ठीक है, दो वैल्यूज निकाल ली। अब 45 की वैल्यूज देखते हैं। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। तो ये क्या हो गया 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, √2 से √2 कट गया, वैल्यू बच गई 1। क्लियर। 60 में आ जाइए। साइन है √3/2, कॉस है 1/2, √3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 से 2 कट गया, इट इज √3। ठीक है। 90, साइन है 1, कॉस है 0, और ये हमें ध्यान रखना है 1/0 जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो नंबर हो जाता है नॉट डिफाइंड, उस नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब ये 0, 30, 45, 60 और 90 की सारी वैल्यूज tan थीटा की हम उसी कॉलम में लिख देते हैं। tan A at 0 degree is 0, 30 degree is 1/√3, 45 degree is 1, 60 degree is √3 and 90 degree is not defined। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं साथ साथ अपनी बुक की टेबल से। अब हम आ जाते हैं कोसेक। कोसेक क्या होता है, देखिए ये तो हमने tan की वैल्यू निकाली थी, अब हम निकालेंगे कोसेक थीटा की। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा होता है साइन 0। देखिए साइन 0 कितना है हमारा, साइन 0 0 है, तो 1/0 कितना होगा, यहीं से देख लेते हैं। 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। साइन 30 है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2। 45 है 1/√2, इसका रेसिप्रोकल √2। 60 है √3/2, उसका रेसिप्रोकल 2/√3 एंड ये है 1 मतलब 1/1, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम सेक पे आते हैं। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, 1/cos थीटा इज सेक थीटा। कॉस थीटा कितना है 1, तो सेक थीटा कितना होगा, ये भी 1। 0 डिग्री पे कॉस थीटा 1 है, तो 0 डिग्री पे सेक थीटा भी 1 है। 1 मीन्स 1/1 ऑलवेज, उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। 30 डिग्री पे कॉस थीटा 30 डिग्री पे √3/2 है। आप यहां से कर लीजिए, चेक कर लीजिए, या फिर कोसेक ऐसे लिखे हैं तो सेक ऐसे लिख दीजिए, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमने साइन लिखा था, लास्ट वाले से उल्टा करके हमने कॉस लिख दिया था, ऐसे लिख सकते हैं, और यहां से भी देख सकते हैं। तो कॉस जो है √3/2 है, उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। देखिए यहाँ ये 1 है, ये भी 1 है, फिर ये 2/√3, ये 2/√3 है, और यहाँ पर देखिए कॉस 45 डिग्री 1/√2 है, तो सेक क्या हो जाएगा √2/1, दैट इज √2।
ये देखिए सेम है। कॉस 60 डिग्री 1/2, तो सेक 60 कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल 2। कॉस 90 डिग्री 0/1, तो सेक कितना हो जाएगा, 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर यहां तक। अब लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज कॉट। कॉट को आप कैसे कर सकते हैं, 1/tan भी कर सकते हैं और कॉस बाई साइन भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉट क्या होगा, 1/tan, तो 0/1, 1/0, इट इज अगेन नॉट डिफाइंड। 1/√3 का अपोजिट √3/1, दैट इज √3। 1/1 का अपोजिट 1/1, दैट इज 1। √3/1 का अपोजिट 1/√3। एंड नॉट डिफाइंड क्या होता है, 1/0। नॉट डिफाइंड क्या होता है, 1/0, इसका अपोजिट क्या होगा, 0/1, दैट इज 0। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल बन गई 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के लिए, किसी भी एंगल ए या फिर किसी भी एंगल थीटा के लिए। तो यहाँ पर होपफुली आपको कोई स्टेप्स लर्न नहीं करने पड़ेंगे, आपको बस ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा होता है। उसके बाद तो आप कुछ भी कर लीजिए। साइन थीटा के लिए सबसे पहला स्टेप 0 डिग्री से 0, 1, 2, 3, 4 ले लीजिए, सारे ही नंबर्स को 4 से डिवाइड कर लीजिए, सब में रूट कर लीजिए और उसे सॉल्व कर लीजिए। तो पहला साइन थीटा के सारे वैल्यूज आ जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन से कॉस के वैल्यूज लिख लीजिए, साइन बाई कॉस करके टैन के वैल्यूज आ जाएंगे। 1/sin यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। इस तरीके से हमारे सारे वैल्यूज आ जाएंगे। होपफुली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल बनाने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नई आइडेंटिटीज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।